मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। येरविद्दुबली राजा दानविन्दु महाबलो तेन त्वं बलिमा रक्षे रक्षे माञ्चलमाञ्चलः। अश्वत्थामं बलर्व्यासो कृपश्चार्यविभीषणं हनुमानं परशुरामस्य शक्तितां चिरञ्जीवितः। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, रक्षाबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, और जो लोगों की भ्रांतियां हैं बार बार रक्षाबंधन को लेकर के यही पूछे जा रहे हैं कब बांधना है, किस समय बांधना है, कैसे बांधना है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है भाई बहन का त्यौहार है, और रक्षाबंधन का मतलब है एक दूसरे की रक्षा करना। रक्षा सूत्र है 22 अगस्त 2021 दिन रविवार है। इस बार बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि सब घर पे रहेंगे, सबकी छुट्टी है, आराम से त्यौहार मना सकते हैं। भद्रा सुबह 6:30 बजे तक रहेगी। 21 तारीख को रात को 8 बजे से लेकर और 22 तारीख सुबह 6:30 बजे तक भद्रा रहेगी। 22 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का टाइम है। किसी भी दिन किसी भी टाइम रक्षाबंधन राखी बांध सकते हैं। पंचक का इसमें विचार नहीं होता। भद्रा 6:30 बजे ख़त्म हो जाएगी, भद्रा का विचार होता है। इसलिए 22 तारीख को सुबह 5 बजे से लेकर शाम को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप लोग राखी बांध सकते हैं। और रक्षाबंधन का जो प्राचीन इतिहास है, जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को छला, भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं राजा बलि, और राजा बलि बड़े भक्त और दानी हुए हैं, बहुत बड़े दानी। और दान करते करते उनके मन में उनमें थोड़ा अभिमान आ गया। जब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आ जाती है तो उसके साथ साथ अभिमान भी आता है। जब किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको अभिमान भी आ जाता है। बहुत बड़ा दानी हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें अभिमान भी आ जाता है। जितनी ज़्यादा कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा आएगी तो उसके साथ में घमंड भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। राजा बलि को अभिमान हो गया कि संसार में मेरे से बड़ा कोई भी दानी नहीं है। तब भगवान ने अवतार लिया, वामन रूप में अवतार लिया, छोटे से ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया और निकल पड़े राजा बलि को छलने के लिए। जब राजा बलि के पास याचना करने लगे, हे राजन, मुझे 3 पग जमीन चाहिए जहाँ मैं बैठ करके संध्या बंदन कर सकूं। राजा बलि का जो गुरु है वो शुक्राचार्य जी हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को बहुत मना किया, बहुत मना किया, पर लेकिन राजा बलि नहीं माने। राजा बलि ने बोला, मैं इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा दानी, और मेरे सामने से ब्राह्मण भिक्षुक खाली आ जाए, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। शुक्राचार्य समझाते रहे कि भैया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है,
साधारण भिक्षुक नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वामन जी आए और राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प शुरू किया। संकल्प बोलते बोलते जो पानी का गड़वा था उसमें शुक्राचार्य जी विराजमान अंदर बैठ गए, पानी की धारा को रोक दिया। तब भगवान ने कुशा ली और गड़वा के क्षेत्र में वह कुशा डाली और शुक्राचार्य की आँख में लग गई। शुक्राचार्य जी की आँख फूट गई। शुक्राचार्य जी हट गए और विवश थे, कुछ कर नहीं सकते थे। भगवान ने जैसे बलि ने संकल्प छोड़ा भगवान को 3 पग का, भगवान ने देखते देखते एक पग में पृथ्वी लोक पाताल लोक को नाप लिया, दूसरे पग में वैकुंठ को नाप लिया। अब तीसरे पग रखने के लिए जगह न हुई। तब भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, बताओ। आपने 3 पग जमीन देने का संकल्प किया है। राजा बलि ज्ञानी थे, उन्होंने अपना सिर झुकाया, अपने कहा कि प्रभु तीसरा पग मेरे सिर के ऊपर रखो। जैसे ही भगवान ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा, राजा बलि को उसी समय पाताल में भेज दिया और वहाँ का राजा बना दिया। और भगवान बलि से बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहा बलि से कि राजन आप मांगिए, क्या चाहिए आपको, जो कहोगे वो मैं आपको वरदान दूंगा। बलि ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मेरे पाताल में रहें, मेरे सामने खड़े रहें। भगवान ने वरदान दे दिया, बैठ गए पाताल में बलि के राजमहल में। अब माता लक्ष्मी पूरे वैकुंठ में ढूंढती रही, पृथ्वीलोक में ढूंढती रही, भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा कि माता भगवान तो पाताल में राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हैं। माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णमासी के दिन पाताल में गई, बलि के महल में राखी लेकर के, रक्षा लेकर के, और राजा बलि के हाथ पे रक्षा बांधी और राजा बलि को पहले तिलक लगाया, रक्षा बांधी, मिष्ठान मीठा दिया राजा बलि को। और राजा बलि ने कहा कि रक्षा आपने मेरे को बांध दिया, इस हिसाब से आप मेरी बहन हो गई, आप मेरी बहन है। अब भाई का कर्तव्य बनता है कि बहन की रक्षा करना। बताओ बहन आपको क्या चाहिए है, क्या आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा अगर आपने मुझे बहन कहा तो बहन का कार्य है, उसको आप पूर्ण कीजिए। राजा बलि ने कहा बहन बताइए क्या सेवा है। लक्ष्मी माता ने कहा कि आपके सामने जो द्वारपाल खड़े हैं ये भगवान विष्णु हैं, वह मेरे पति हैं, आप मेरे पति को मेरे को सौंप दीजिए। राजा बलि देखते रह गए कि पहले भगवान ने, नारायण ने मुझे छला है, अब लक्ष्मी ने मुझे छल लिया। तो फिर भगवान ने कहा, राजा जब लक्ष्मी को बलि जी ने नारायण को छोड़ दिया, फिर भी भगवान ने राजा बलि को कहा कि हे बलि, मैं प्रत्येक साल देवशयनी एकादशी के दिन आपके पाताल में आऊँगा और देव उठनी कार्तिक पूर्णमास, कार्तिक की जो देव उठनी एकादशी आती है उस दिन मैं अपने बैकुंठ जाऊंगा। चतुर्मास व्रत कहते हैं, 4 महीने के लिए भगवान पाताल में राजा बलि के यहाँ आ जाते हैं और देव उठनी एकादशी को बैकुंठ चले जाते हैं। तो तब से आज तक अभी आगे भी चलता रहेगा, ये रक्षाबंधन का त्यौहार चलता रहता है। और जो हम मौली बांधते हैं, पंडित जी के द्वारा मौली बांधी जाती है, ये अश्वस्थामम बलिर्व्यासु
कृपश्चार विभीषणम हनुमानम परशुरामस्य शक्तिताम चिरंजीवितः। हनुमान, परशुराम, व्यास, राजा बलि, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीव हैं। ये अमर हैं, अजर हैं, आज भी पृथ्वी लोक में विराजमान हैं। तो इनका नाम लेते हुए हम हाथ पे मौली बांधते हैं, हमारे दीर्घायु के लिए, हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और बहन भाई की दीर्घायु के लिए रक्षा सूत्र बांधती है, और भाई बहन की सेवा और बहन की सुरक्षा के लिए उससे वादा करता है कि बहन मैं आपकी रक्षा करता रहूँगा, जब भी बहन को भाई की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। इस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी लोग अवश्य मनाएं और अपने इतिहास, अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को अवश्य सिखाएं, उनके कानों में अवश्य ही सनातन धर्म के बीज बोएं। आज बच्चों के कानों में अगर आप धर्म की बातें बताएंगे, वो बीज उनके कानों में जब पड़ जाएगा तो वो अंकुरित अवश्य होगा। धीरे धीरे बालक बड़ा होगा और वह उस संस्कारों, जब वो संस्कार फूटेंगे तो कभी न कभी धर्म के मार्ग पे वो अवश्य चलेगा। ये मत सोचो कि बच्चों के समझ में नहीं आता है, बच्चों के समझ में सब कुछ आता है, उनको समझाने वाला चाहिए। इसलिए आप माता पिता का कर्तव्य है कि बड़े श्रद्धा और भाव से बच्चों को पूजा पाठ सिखाएं, उनको धर्म के मार्ग पे लगाएं और निरंतर उनको धार्मिक कथाएं सुनाएं, धार्मिक बातें सुनाएं। जो सांसारिक शिक्षा है उसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में भी बच्चों को अवश्य जागरूक करें, अवश्य उनको सिखाएं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार है, रविवार के दिन है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप रक्षा बंधन कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री राधे।